किन्नर या फिर हिजड़ा, एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आप थोड़े असहज हो जाते होंगे। समाज के अधिकतर लोग जिसे हीन भावना से देखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र पुराणों और ग्रंथों में भी किया गया है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर किन्नरों के वर्ग को जानने की उत्सुकता बहुत होती है। मेडिकल साइंस की माने तो एक महिला जब गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होने लगता है। लेकिन इस बीच अगर महिला किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाओं का सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या की वजह से शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग हो जाते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, या फिर कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से भी गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है और इस बात का पता जब किन्नर समुदाय को लगता है तो किन्नर समुदाय के लोग उसे लेकर चले जाते हैं। वो उसे अपने समाज के नियमों के अनुसार पालते हैं। किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं दोस्तों, लेकिन ये शादी आम लोगों की शादी की तरह नहीं होती। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन से शादी करते हैं। ये शादी सिर्फ 1 दिनों के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन की मूर्ति को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और पूरे 1 दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावन का वध हो गया था। किन्नरों के पति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति को नष्ट करते ही सभी किन्नर सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानती है और मातम मनाते हुए अपने मंगलसूत्र को काट देती है, साथ ही अपने चूड़ियों को भी तोड़ देती है। ये एक पर्व होता है जो किन्नरों समुदाय द्वारा हर साल मनाया जाता है। अब दोस्तों, किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो किन्नरों की मृत्यु को लेकर आम आदमी को कोई भी जानकारी नहीं होती और ना ही कोई आम आदमी कभी किन्नरों की शव यात्रा को देख पाता है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी न बन सके। किन्नरों की शव यात्रा में उनके समुदाय के अलावा समाज के दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा एक नियम इनके समुदाय में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इस नर्क भरे संसार से छुटकारा मिल गया। और शव यात्रा से पहले किन्नरों के मृत शरीर को चप्पल और जूतों से पीटा जाता है, क्योंकि किन्नरों का मानना है कि पिछले जन्म के लिए किए गए पापों की वजह से उसका जन्म किन्नर समुदाय में हुआ है और चप्पल जूतों से पीटने की वजह से शायद उनके पिछले जन्म के पापों का खात्मा हो सके। उससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि किन्नर के शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। जीवन में एक ही दुआ मांगते हैं कि उन्हें अगले जन्म में भगवान किन्नर पैदा न करे। इस कलयुग में एकमात्र किन्नर ही है जिनके श्राप और वरदान फलित होते हैं। इसीलिए किन्नरों की हाय और आशीर्वाद बहुत महत्व रखते हैं दोस्तों। बच्चे का जन्म हो चाहे विवाह, किन्नर समुदाय हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते हैं। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि जहां एक तरफ किन्नर का निरादर अर्श से फर्श तक ले जाता है, वही किन्नरों का आशीर्वाद रंग से राजा बना देता है। आज से क्रूर समाज एक सच ये भी है कि अक्सर सुनने में आता है कि किन्नर समुदाय का नजर कुछ ऐसे सुंदर लड़कों पर होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर हो और जिनकी चाल ढाल थोड़ी लड़कियों से मिलती हो। किन्नरों द्वारा पहले ऐसे लड़कों को मौका पाते ही उनके ऐसे अंग को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है और उन्हें किन्नर बना दिया जाता है, जिसके बाद भले ही वो किन्नर न हो लेकिन उन्हें किन्नर समाज में शामिल होना पड़ता है। हालांकि ऐसे कुछ ही केस देखने को मिले थे। किन्नरों की दुनिया का एक सच ये भी है दोस्तों कि वो अपनी दुनिया में खुश तो रहते हैं, मगर दुख की घड़ी में उनके साथ कोई भी नहीं होता। आज भी किन्नरों का जन्म एक रहस्य बना हुआ है, जो आज भी समाज में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज देश में कई जगहों पर किन्नरों के लिए उनको जगह तो मिल रही है, मगर हमारा समाज कहीं ना कहीं उन्हें अपने साथ शामिल करने से कतराता है। तो दोस्तों, ये थे किन्नरों की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्य जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। तो कैसे लगी हमारी ये वीडियो और आपके हर सुख में शरीक होने वाले इस किन्नर समुदाय के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दीजिए अभी इजाजत। धन्यवाद।